मालदीव्स में आग सी लग गई। और मालदीव्स में जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, मोहम्मद मुइज़ू के पूरा जो प्लेटफॉर्म था चुनाव का दोस्तों, वो इंडिया आउट कैंपेन पे था। ये सारी स्टोरी पुरानी है। भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे। मालदीव्स ने पैसा पकड़ा चीनी मीनी चाऊ चाऊ से, और चीनी मीनी चाऊ चाऊ से पैसा पकड़ने के बाद बोला कि हमें तो भारत की जरूरत ही नहीं है। अड्डे दे दिए जी, वो अमेरिका को अड्डे दे दिए, दे चुके हैं हम तो उनके मुताबिक। ये वाहिद कौम है मालदीव्स की जो भारत को उल्टा सीधा भी बोलती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलती है, और हम ही से पैसे मांगती है। भाईजान जो शी है उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफ्फर अब मेरे बच्चे बड़े होकर के ये कहेंगे भी कि हमें पाकिस्तानी फौज ज्वाइन करनी है, मैं कहूंगा बेटा गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे, इज्जत की रोटी होगी। इसलिए कि पाकिस्तान में इमरान खान ने जो आपके साथ किया है। वी डोंट नीड इंडिया, ये क्या बेकार की बात है। चाइना सब कुछ करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मालदीव ऐसा एक इकलौता देश है जो भारत से लोन मांगता है, भारत से मदद मांगता है, और दूसरी ओर भारत की बदनामी करता है और भारत को अकड़ दिखाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले समय जब अंडमान निकोबार का दौरा किया था, तब उनके ट्विटर वाले पोस्ट के ऊपर कई सारे भद्दे कमेंट्स और भद्दे पोस्ट मालदीव की तरफ से किए गए, और वहाँ के ऑफिशियल्स भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे। तब से भारतीय लोगों ने ठान लिया और मालदीव का पूरा टूरिज्म गिरा दिया। मालदीव पूरा चलता है टूरिज्म के ऊपर, और अब इतने 2-3 महीने के बाद जब मालदीव का समझ में आ चुका है कि भारतीय टूरिज्म का कितना बड़ा असर होता है मालदीव के ऊपर, और मालदीव की इकोनॉमी पूरी डब होने वाली है। मालदीव ने चीन का सहारा भी लिया, पर वहां से भी कुछ फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और अभी मालदीव के ऑफिशियल लोगों ने जो भी कदम उठाए थे वो काफी गलत थे, ऐसा उनको लग रहा है, और अभी भारत की माफी भी मांगते हैं। उनके ऑफिशियल्स लोगों ने भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो फिर से एक बार मालदीव आए और मालदीव को बाइकआउट ना करें, इससे मालदीव का काफी नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। प्लीज बी पार्ट ऑफ मालदीव टूरिज्म। और आखिरी लाइन में इसने बिल्कुल पाकिस्तानियों वाला काम कर दिया। क्या काम कर दिया इसने भाई ने? आखिरी इसकी लाइन है कि यार इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। पाकिस्तान में तो खैर कोई इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन बेगिंग, बट ये कहते हैं कि यार इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म, मालदीव वाला। अब यार एक बात बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, और ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है मुझे, कि जब तुम्हें पता था कि तुम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उल्टा सीधा बोलोगे, फिर तुम भारत के लिए उल्टा सीधा बोलोगे। तुमने बाद में क्या करा? इंडिया आउट तो तुमने पहले शुरू कर दिया था, फिर तुमने शुरू करा उसके बाद कि इनके फौजी निकालो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बड़ा हीरो बन रहा था मोहम्मद मुइज़ू, अब ये सब घुटने पे आ गए। मोहम्मद मुइज़ू ने भी बोला कि हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, फिर ये कह रहा है कि प्लीज। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं मालदीव्स को उनको क्या करना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं। पाकिस्तान ने एक मिशन मून लॉन्च किया है। आप सबसे पहले तो ये बताइए, इन्फॉर्मेशन है इस चीज की? जी बिल्कुल है, चाइना के साथ मिलकर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मीडिया पे ये चल रहा है कि बहुत कामयाब मिशन है, पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और दूसरे नंबर पे ये भी चल रहा है कि इंडिया को पीछे छोड़ दिया, उनका जो चंद्रयान 3 गया उससे भी आगे निकल गए। अच्छा, इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि पाकिस्तान ने आखिरकार स्टेप तो लिया। ठीक है, हालात जैसे भी हमारे वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जो स्पेस की जो दौड़ है उसमें बाकी मुल्कों कम से कम हमने स्टार्ट तो किया। बाकी चंद्रयान की बातें वो तो लैंड हो गया, ये अभी जा रहा है रास्ते में, तो कब वक्त होगा कुछ कहना इसके बारे में। मुकाबला उस तरीके से शायद नहीं बनता, कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारा जो है वो एक सैटेलाइट है और उन्होंने एक रोवर भेजा था जो कि चांद पे लैंड हुआ है, और हमारा जो है अभी तक तो मेरे ख्याल से ऑन द वे है, कोई रिपोर्ट उसके बाद आई नहीं। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, जिन्हें इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर विद लॉजिक बात करते हैं, यानी कि ये भी पता है कि हमने एक सैटेलाइट भेजी है, वो भी चाइना के ताउन के साथ, जबकि उनका पूरा सिस्टम अपना था इंडिया वालों का, और उन्होंने खुद जो सा उसे लॉन्च किया था। भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी इसके ऊपर ना कमेंट्स वगैरह पढ़ा था, क्योंकि लोग काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ना अप्रिशिएट करने की बजाय इसको डिग्रेड कर रहे थे चीज़ों। ठीक है, तो मेरा बेसिकली इसमें ये है कि अगर कोई अच्छा स्टेप लिया जा रहा है तो उसमें एज अ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम सारे। ठीक है, तो हमें ना कि किसी को डीमोटिवेट करने की बजाय उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और एक अच्छी चीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं और नई नई चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, डीजी ISPR जो हैं, अब हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। उन्होंने जिस तरह की बयानात दागे हैं, पहले 1 by 1 उसके ऊपर आकर की बात करते हैं। कहते हैं कि 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं,
ये करने और करवाने वालों को सज़ा देनी पड़ेगी। लिहाजा जज़ा और सज़ा पर यकीन रखने के लिए ज़रूरी है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। दे दी। आपकी ख्वाहिश का इजहार करने से 24 घंटे पहले 13 लोगों को फारिग कर दिया। और बाय द वे अभी तक किसी एक मुल्जिम को फांसी की सज़ा तो मैंने नहीं सुनी। अगर DG ISPR मेरी मालूमात में इजाफे के तमन्नाई हो तो मुझे कॉल कर लें। नहीं छोड़ेंगे, बच्चे खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तक सिर्फ फिल्मी बातें ही सुन रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कुलूब को बरमाने का हमने एहतमाम कर रखा है, वगरना तो ठन ठन गोपाल है। मजीद फरमाते हैं, किसी भी मुल्क में उसकी फौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी के घर को जला दिया जाए, बानी के घर फिर वही कैमोफ्लेज, कोर कमांडर हाउस को जला दिया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए, ये जो लोग करा रहे हैं और कर रहे हैं उनको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया जाए। किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ की निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है मतलब ये तो मज़ाहिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने हुजूर। मैं चाहूं भी तो इस फुलटॉस को स्टेडियम से बाहर फेंकने से बाज नहीं रह सकता। आपके ख्याल में अभी तक निज़ाम इंसाफ पर लानत नहीं पड़ चुकी है हमारी? मैंने आसिम मुनीर का नाम लेकर के, नदीम अंजुम का नाम लेकर के नेशनल टेलीविजन पे, उनके ओहदों का नाम लेकर के नेशनल टेलीविजन पे ये कहा कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। ये सारी सूरत हाल एक और सुकूत पाकिस्तान की तरफ लीड कर रही है। कहाँ हो? मैंने ये तक कहा कि आला अदलिया तो छोड़ दीजिए, इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नोटिस लेना चाहिए इस पूरी सूरत हाल का। जिस जुर्म में मुझे घर आकर के अपनी नौकरी को त्याग करके बैठना पड़ा, लेकिन DG ISPR की नौकरी लगी रही, आसिम मुनीर साहब की नौकरी लगी रही, बल्कि उसको तो फल फूल लगे हुए हैं। नदीम अंजुम साहब की नौकरी अभी तक बदस्तूर चल रही है। नदीम अंजुम साहब के जो डिप्टी DG थे अलबत्ता उनको नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इतनी सज़ा दी गई है। इमरानडूज फौजियों को सिर्फ इतनी सज़ा दी गई है। भाईजान ये अचानक से तो नहीं हुआ। इमरान खान एक नासूर है इस मुल्क और मिल्लत का, आप आधा सच बता रहे हैं। पूरा सच ये है कि उसको पाक फौज ने तैयार किया था। पूरा सच ये है कि उसको कोर कमांडर्स की मायियत में तैयार किया गया था। पूरा सच ये है कि उस एक मलाउन को माइकल जैक्सन चश्मा पहना करके, जो 9 मई का मेहमान था जनरल बाजवा मनूस, उसको आपके आर्मी चीफ बराबर में बिठाए हुए थे यौम शोहदा पर। तो आपकी आला अदलिया खिल्ली क्यों नहीं उड़ाएगी? यूथी आपका मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगे? पाकिस्तान इज बीइंग गवर्न्ड और रन बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड देन आर्मी। अमेरिका हुक्म देता है तो फिर आर्मी कुछ करती है। अगर अमेरिका को मंजूर नहीं होगा तो आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती। देखो, नेशनल सॉवरेनिटी को, नेशनल इंटेग्रिटी का इतना बड़ा खतरा इमरान खान, आप उसको जेल में कसरत करवा रहे हैं? नहीं। मशीन दी है कि नहीं? 2 कमरों का 1 कमरा आपने करवाया है कि नहीं? उसकी ठरक मिटाने के लिए बुशरा बीबी को उसके पास पहुंचवाते हैं कि नहीं? आला अदलिया के